ये टॉपिक का नाम दो, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। बुक लाओ तो थोड़ा सा देखेंगे, डेरिवेशन तो है नहीं लेकिन डिराइव करना पड़ेगा। रेसिस्टिविटी का फार्मूला है, हम तो रेजिस्टेंस का, ठीक है, निकल जाएगा। ठीक ना, इसका डेरिवेशन भी पूछ देता है, हल्का सा डेरिवेशन है, ठीक ना। और न्यूमेरिकल एकदम भर भर के पूछता है, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल भर भर के एग्जाम में आता है, ठीक ना, चाहे किसी भी बोर्ड में रहो, अच्छा न्यूमेरिकल होता है, ठीक ना। एक वायर ले लिए, वायर का मतलब सीधा कंडक्टर, ठीक ना। कल बताए हैं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक ना। और सेमीकंडक्टर का डिक्रीज, और एलॉय का, ठीक ना, एकदम लगभग बराबर रहेगा, ठीक ना। इनिशियली ठीक ना, एक वायर है जिसका इनिशियली टेम्परेचर मेजर किया गया, कितना है, T0, ठीक ना। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय, अब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं कितना से, dt, मतलब स्लाइटली चेंज इन टेम्परेचर, न्यू टेम्परेचर, नया टेम्परेचर कितना हो जाएगा, पहले कितना था, T0, इंक्रीज कर रहे हैं dt, ठीक है, लिखो। अब टेम्परेचर चेंज होगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इनिशियली टेम्परेचर कितना था, T0, व्हेन टेम्परेचर T0 लेट रेजिस्टेंस कितना मान लिए, R0। टेम्परेचर अगर T0 है, रेजिस्टेंस क्या मान लिए, R0।
टेम्परेचर टी नॉट था, रेजिस्टेंस क्या मान लिए आर नॉट। अब चेंज इन टेम्परेचर कितना किए हैं डी टी, तो क्रॉसपॉन्डिंग चेंज होगा किस में, रेजिस्टेंस में भी, तो क्रॉसपॉन्डिंग चेंज इन रेजिस्टेंस डी आर। ठीक है, लिखो। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि चेंज इन रेसिस्टेंस डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। पिछले क्लास में भी बताए थे, ये रेसिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। ये बढ़ाएंगे कंडक्टर का, ये भी बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी, ऑल्सो डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। ठीक ना, इनिशियल रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक ना, अब ये दोनों को मर्ज करते हैं, तो देयरफॉर डी आर इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डी टी। इक्वल्स टू साइन है होगा तो ये कांस्टेंट आएगा, तो अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इनटू हो गया है। ठीक ना, डी आर इधर है, डी आर इक्वल्स टू आर नॉट डी टी इंटू कितना अल्फा। ठीक ना, हियर अल्फा कांस्टेंट कॉल्ड अल्फा कांस्टेंट है, कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। लिखो अपने सिलेबस में अल्फ़ा कांस्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में याद रखना है अल्फ़ा कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक ना, लेकिन सिलेबस में बोला है कि यहाँ अल्फ़ा को कांस्टेंट मान के चलना है। ठीक है, एक्चुअल में ये कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, लेकिन मेन फार्मूला कोई दूसरा है। ये मेन फार्मूला यही है। ठीक ना, लेकिन जो बुक में फार्मूला है वो अलग है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक ना, सब सही है, यहाँ तक नॉर्मल चीज़ है। आयुष लिखा हो डी आर इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डी टी, क्या लगा दिए इंटीग्रेशन। ठीक ना, अब डी आर में आर का मतलब रेसिस्टेंस
इनिशियल कितना था आर नॉट, चेंज होके कहाँ पहुँच गया आर, कुछ ना कुछ पहुँचेगा। मान लो टेम्परेचर देंगे तो आर नॉट था शुरू में, टेम्परेचर देंगे कितना भी दे सकते हैं, बढ़ के कितना हो गया आर। टेम्परेचर शुरू में कितना दिए टी नॉट, बाद में कितना दिए आर हो गया टी। ठीक है, इंटीग्रेशन किए, लिमिट लगा दिए, ठीक ना। ये बोलो डी एक्स का कितना होता है एक्स, डी आर का क्या हो जाएगा आर, आर ब्रैकेट लोअर लिमिट आर नॉट अपर लिमिट आर, इसमें अल्फ़ा कांस्टेंट है, आर नॉट ये भी लेट किए शुरू में, जितना था उतना ही रहेगा, कांस्टेंट है, तो ये दोनों कहाँ बाहर, अल्फ़ा आर नॉट बचेगा डी टी टी नॉट कितना टी, ये दोनों इनटू है कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी टी का टी हो जाएगा। और ये पहले पुट करते हैं कौन सा लिमिट अपर, आर के जगह पे पहले क्या पुट करेंगे आर माइनस आर नॉट अल्फ़ा आर नॉट डी टी का टी, नहीं डी टी का टी होगा ना, डी एक्स का एक्स होता है तो डी टी का क्या होगा टी होगा। अपर लिमिट कितना है टी, लोअर लिमिट आर माइनस आर नॉट अल्फ़ा आर नॉट, पहले अपर कितना पुट करेंगे टी माइनस टी नॉट, ये छोड़ो आर नॉट आर एफ इनिशियल फाइनल, ठीक है ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना आर नॉट, फाइनल कितना आर एफ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर एफ माइनस आर नॉट टी एफ माइनस टी नॉट, ठीक है। आर एफ आर नॉट माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी टी एफ माइनस टी नॉट चेंज इन टेम्परेचर। अरे फाइनल टेम्परेचर में इनिशियल टेम्परेचर घटा देंगे तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो टी एफ माइनस टी नॉट को रिप्लेस कर दिया किससे, ठीक है। दोनों से कॉमन क्या आ रहा है बोलो आर नॉट, देयरफॉर आर एफ आर नॉट कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी लिखो। यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, ये लिखे हो क्या, लिख लिए हो, ठीक है। ये लिख लेंगे, इसके नीचे लिख लेना, बगल में लिख देते हैं एफ आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट आर एफ फाइनल रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर टी एफ। ये लिखोगे ना, इसके नीचे ये लिख लेना, डाल देना, ठीक ना। आर नॉट जो है इनिशियल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जब टेम्परेचर टी नॉट था। कहाँ तक लिखेगा कॉपी में बताओ, तुम लिखे थे ना, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ ये लिखोगे लाइन, बीच में ये लिख देना, उसके बाद ये फाइनल ये। क्या लिखा है, अरे वो तो पहले पढ़ाते आ रहे हैं, आजे का है वो तो इंटीग्रेशन पर होगा तब, वो सब तो ऑलरेडी जिस चैप्टर में डेरिवेशन चल रहा है वहाँ पे वो सब बताते आ रहे हैं। दिक्कत है तो वो मैथमेटिक्स वाला, फिजिक्स का मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए थे, देख लो सब पढ़ाया हुआ है। शुरू में पढ़ाए थे, उस समय शायद तुम नहीं आए थे, तुम तो क्लास ज्वाइन किए हो चैप्टर 1 में ना, उसके पहले मतलब पहला चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज में ज्वाइन किए हो, उसके पहले पढ़ाए थे 5-7 दिन
या 4 दिन पढ़ाए होंगे मैथमेटिकल्स टूल्स, उसका भी वीडियो दिया हुआ है। वेक्टर भी पढ़ाए थे शायद, वेक्टर भी पढ़ाए थे ना रे। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, इंटीग्रेशन पढ़ोगे अभी टाइम नहीं। क्या छूट गया? सब चीज़ लिखा हुआ, छूट कैसे गया? हाँ हाँ, तो उसको बोले थे लिखने के लिए, तो याद नहीं रखोगे। इसके बीच में ये बगल में लिखो ना, उसके बगल में जगह लिखो। ये सब समझने वाली बात है, इसको सब चीज़ समझाए हैं, कहाँ क्या लिखना है। बुक में फार्मूला दिया है रेसिस्टिविटी का, निकालें रेसिस्टेंस का, इसको तुरंत एक लाइन में कर देते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। किसी भी चीज़ का फाइनल वैल्यू में इनिशियल घटाते हैं, टोटल नेट चेंज निकल जाता है, इसलिए तो डेल्टा टी लिखे हैं। उसके बाद ये लिखो एक फार्मूला पढ़ाए हैं, बहुत क्लास से चल रहा है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, नहीं आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो क्या है? रेसिस्टिविटी है, ठीक ना। यहाँ पे आर एफ है एक साइड, दूसरे साइड क्या है? आर ओ। इसको मिटाते हैं, देयरफॉर आर एफ, ये दोनों से चेंज नहीं करेगा। रो एफ एल बाई ए, आर एफ को लिख सकते हैं रो एफ इंटू एल बाई ए, और आर नॉट रो नॉट एल बाई ए, ठीक है। तो 1 मान लो, फ्रॉम 1 आर एफ को इससे, आर नॉट को इससे रिप्लेस कर देते हैं। रो एफ एल बाई ए, रो नॉट एल बाई ए, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। आर एफ को ये लिखे हैं, ठीक है, आर नॉट को ये लिखे हैं, ब्रैकेट में जो था वही लिखे हैं, ए ख़त्म, रो एफ रो नॉट ये फार्मूला बुक में, ठीक ना। और कहीं कुछ नहीं, सीधा लिख दिया है, अपने रिस्क पे समझो अपना, ठीक ना। ये देख लो, सीधा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी लिखा है, वो सब जो कल बताए थे वो लिखा है, फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया है, वो भी रेसिस्टिविटी का लिखा है, जबकि एक्चुअल फार्मूला किसका है? रेसिस्टेंस का, इससे ही वो आया है, ठीक ना। अब इससे क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन कितना तेज है, देता है क्वेश्चन रेसिस्टेंस का, फार्मूला दिया रेसिस्टिविटी का, ठीक है। देखो इस एक लाइन के लिए
इतना चीज़ पढ़ाना पड़ा। इसी को NCERT बोलते हैं। उससे पहले कुछ लिखेंगे नहीं करेंगे? क्या लिखोगे, सब तो लिखा हुआ है। नॉट डेरिवेशन फॉर दिस। तो लिखो ना, वो एक्स्ट्रा चीज़ है। मिर्च मसाला तुमको डालना है, डालो। सिंस देयरफॉर सब तो लिखा हुआ ही है, लैंग्वेज है इसका इसी तरह से। ठीक है, बुक में ये फार्मूला दिया है। अब क्वेश्चन जितना बुक में सब इसका है। ठीक है, अब बनाते रहो, मिलेगा ही नहीं। ठीक ना। अब कल 3 चीज़ पढ़े थे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और एलॉय। तीनों का अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। ठीक ना, तुरंत बता देते हैं। लिखा रहे फ्रॉम 1, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं इसको। RF, R0 इंटू 1, R0 और R0 इंटू दिस, R0 अल्फ़ा डेल्टा T लिख सकते हैं। इसको इधर भेज देते हैं, RF माइनस R0, R0 अल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है, हमको अल्फ़ा का फार्मूला चाहिए, तो ये दोनों इनटू है, इधर डिवीजन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RF माइनस R0 डेल्टा T। लिखो तो। समझ गए हो ना यहाँ ये। अब देखो फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, पॉजिटिव ही होगा। इनिशियल टेम्परेचर मान लो पॉजिटिव, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस से कंडक्टर के केस में ज़्यादा होगा, मतलब ये बड़ा होगा, ये क्या होगा, बड़ा में छोटा घटाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। ठीक है, कंडक्टर का अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया गया, फाइनल रेसिस्टेंस कम हो जाता है,
इनिशियल ज़्यादा होता है किस केस में? सेमीकंडक्टर में। अच्छा पहले लिखो, सेमीकंडक्टर में देखो ये तो पॉजिटिव ही है, ठीक ना। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला कम हो जाएगा, ये वाला ज़्यादा होगा। तो मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटा में बड़ा घटाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव है पॉजिटिव, ठीक है। सेमीकंडक्टर का अल्फा लेस देन 0। इसका कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक ना। मैन यही दोनों है, ठीक ना। हाँ मतलब 0 तो एग्जैक्ट नहीं होता है, कह सकते हैं नियर टू 0 नहीं, क्योंकि ये जानते हैं दोनों अप्रॉक्स इक्वल होता है, अप्रॉक्स इक्वल होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। हाँ अल्फा ये साइन दो, एग्जैक्ट 0 नहीं होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। 4-5 वैल्यू दे देगा सेमीकंडक्टर का, एक तो नेगेटिव रख देगा, पूछेगा विच में भी पॉसिबल, ठीक ना। एग्जाम में टिक करके आए सबसे कम वाला, ठीक है। टेंड्स टू नहीं लिखे हैं, वो सिंबल है, ठीक ना। किस चीज़ का सिंबल है? अप्रॉक्स का सिंबल है, ठीक ना। हाँ अप्रॉक्स अल्फा का वैल्यू 0 होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। नहीं, टेंड्स अलग चीज़ है, कैलकुलस में यूज़ किया जाता है। फिजिक्स में टेंड्स का मतलब बहुत चीज़ निकल लगता है, लेफ्ट राइट होने लगता है, पता है ना। लेफ्ट राइट होने लगता है ना टेंड्स में, अभी तो पढ़ा है, ताज़ा है, ठीक ना। हर चीज़ में टेंड्स कैसे यूज़ कर देंगे? लेफ्ट राइट नहीं होता है, एबव बिलो भी होता है, ठीक ना। आगे मैथ लोगे तो एबव बिलो, फिर आगे पढ़ोगे तो चारों डायरेक्शन से होने लगता है, इसलिए ज़्यादा नहीं ध्यान देना है टेंड्स का मतलब। रूम टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया रहेगा, एट रूम टेम्परेचर वैल्यू नहीं देगा, कितना लोगे? 27 डिग्री टेम्प, ठीक ना। लिखो रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इक्वल्स टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम का टेम्परेचर जो लिया जाता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, ठीक ना। कन्वर्ट कर लेना, 200 कितना होता है 13 ऐड कर दो, हाँ ठीक है ऐड कर दो। सेल्सियस में, केल्विन में यूज़ नहीं चलता है, ठीक ना। नेक्स्ट लिखो आइस पॉइंट, कितना? आइस पॉइंट न्यूमेरिकल दे देगा, लिखेगा आइस पॉइंट पे है, लिखो आइस पॉइंट इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब देगा नहीं, एक मिनट। नेक्स्ट लिखो स्टीम पॉइंट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये याद रखना होगा। रूम टेम्परेचर कहीं दे दिया, अगर टेम्परेचर दे दिया तो अच्छा बात है, नहीं तो 27 लेंगे। आइस पॉइंट दे दिया वैल्यू क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टीम पॉइंट कितना लेंगे? 100, ठीक ना। क्वेश्चन लिखो, लिखो द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर
at the ice point is 5 ohm. is 5 ohm, and at the steam point is 5.23 ohm. ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया है, खाली दे दिया, लिख दिया है। अब याद रखोगे ना वो? नहीं, अभी अब पूरा कहाँ हुआ है क्वेश्चन? फुल स्टॉप लिखो। व्हेन द थर्मोमीटर इज inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm. Full stop. 795 ohm. Full stop. Calculate the temperature of the bath. टेम्परेचर का कुछ रखा है? हाँ, टेम्परेचर निकालना है उस बाथ टब में जब रखा गया कितना था। बात कब नहीं रखी उसने? नहीं रखा है, क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले आइस पॉइंट पे था, फिर स्टीम पॉइंट पे था, फिर उसको उठा करके रख दिया गया है कि क्या बोलता है, हॉट बाथ में, मतलब कोई गर्म बर्तन में पानी नहीं होगा उसमें रख दिया, तो उसका रेसिस्टेंस इतना हो गया लिखा है, तो उसका टेम्परेचर कितना था ये पता करना है। फार्मूला यही लगेगा, सामने में है डेल्टा टी, इसमें दिया हुआ है, ये लगेगा, रेसिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये लगेगा। सीधा नहीं बनेगा, ये पहले बोल दिए हैं, ठीक ना, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है, कभी हल्का भी रहेगा लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो हम ही बनाते हैं। नहीं, अल्फ़ा कांस्टेंट है, दिया रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में अल्फ़ा दिया ही नहीं है, ठीक ना, तो अल्फ़ा का यूज़ नहीं हुआ होगा इसलिए नहीं दिया है। अल्फ़ा निकालना नहीं रहता है, देना मतलब क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर यूज़ होता है तो, ठीक ना, तो इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो यूज़ नहीं होगा। द रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट एट T = 0 डिग्री सेंटीग्रेड R0 5 ohm T 100 जो डाटा दिया है लिख लिए हैं। T0 मतलब आइस पॉइंट कितना, R0 दिया है क्वेश्चन में। TS मतलब टी स्टीम कितना दिया है। तीसरा TT पता करना है, लेकिन R दिया है कितना दिया ना, हॉट बाथ में डाला जाता है, रेसिस्टेंस दिया है, ठीक ना, दिया है ना, तो ये टेम्परेचर पता ही नहीं, ये तो निकालना है, डाटा इतना दिया हुआ है।
ये फार्मूला यूज़ करते हैं, देखो ये तो जानते हैं ये चेंज नहीं होने वाला है। सिंस अल्फ़ा इक्वस टू आर एफ माइनस आर नॉट बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी। आर नॉट हम इसको मान लिए हैं, ठीक ना। तो पहले हम ये और ये लेते हैं, अल्फ़ा इक्वस टू आर एस माइनस आर नॉट इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टी एस माइनस टी नॉट लिख सकते हैं। तो आर एस कितना दिया है 5.25 रे, गलती करवाएगा मेरा। हम छोड़ो ना, अपना देखो ना हम तो उसको पढ़ लेंगे, गलती होगा ना। और ये 5 आर नॉट 5, ये 100 माइनस 0, ठीक ना, कोई दिक्कत। फिर अगेन अल्फ़ा इक्वस टू ले लेते हैं आर माइनस आर नॉट और डेल्टा टी। इस बार आर ले लिए हैं ये वाला, और आर नॉट वही लिए हैं, ठीक ना। तो आर कितना है 5.795, आर नॉट 5 इंटू ये हो जाएगा डेल्टा टी माइनस 0 लिख सकते हैं। ये भी अल्फ़ा वो भी अल्फ़ा, दोनों इक्वल होगा। अरे ये अल्फ़ा वो भी अल्फ़ा, तो दोनों का RHS इक्वल होगा ना। क्या चीज़ ये हाँ उसे भी बन जाएगा, जानबूझ के लिए 5 है ना, कैलकुलेशन ईजी होगा और कुछ नहीं है, चालाकी करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक ना। हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ 100 भी आ जाएगा, दिक्कत होगा। यहाँ टी माइनस 0 सीधा टी आ जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 ये बोलो कितना है 5.23 में 5 माइनस करेंगे 0.23, 5 इंटू 100 ये कितना 0.795, नीचे 5 टी। इसको सॉल्व करेंगे टी आ जाएगा, करो और आंसर हम बता देंगे। कितना है हाँ कितना नहीं 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड है आंसर। 345.65 आया है, यही आएगा। अरे नीचे 5 गुना कर दिया, कटाओ ना 5। डेसिमल में तब तुमको बच्चा है, तुमको 4 गुना 2 बटे हाँ
अब वो सब भूल जाओ, सब आदत, पुराना आदत छोड़ दो, नया आदत लगाओ। थ्री 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर है। देख लेते हैं हम भी अपना। कितना बोले थे? 340। 345.65 कौन कैलकुलेटर तुम लोग यूज़ करता है रे? हैं एकदम से कैलकुलेट करें। हाथ हो गया। 345.65। ठीक है। सेम आंसर है। हाँ तो सेम ही आएगा। कैलकुलेटर सही है। तुमको दिए थे ना कैलकुलेटर? वही दिए, हम ही दिए थे तब इसीलिए मेरा वाला कैलकुलेटर यूज़ करो, ठीक ना। उसमें बहुत चीज़ है। NCR NPR निकालना होगा, दाबोगे तुरंत आ जाएगा, ठीक ना। नहीं तो कॉपी पे करते रहना। हाँ पता नहीं होता है, ये सब सिंपल कैलकुलेटर है, ठीक ना। ऐसा है। इसमें ठीक तो है 345.65, ठीक तो है। आंसर तो आ गया। हाँ आंसर देखा नहीं तुम? सही तो है। तुम्हारा भी आएगा, तुम हो सकता है कुछ गड़बड़ की होगी। ऐसा थोड़ा होता है, कैलकुलेटर तो सबका बढ़िया रहता है जो मोबाइल में रहता है। इसमें ऐड बहुत दिखाता है। वेब पे ऐड बहुत दिखाता है। वेब मैं ऐड बहुत दिखाता है। ऐड दिखाता है, उससे क्या, छोड़ो ना, ऐड डिसेबल कर दो। ये तो ऐड आया था। हमको कहाँ दिखाता है? मेरा तो कभी ऐड नहीं आता है। पढ़ने के समय इंटरनेट बंद रखो, ऐड ना आएगा। समझा? ऐप चलेगा। कहाँ चलेगा? उसको क्या बिजली चाहिए ना, बिजली तो मिल रहा है बैटरी से। तो फिर क्वेश्चन लिखो फिर। क्वेश्चन लिखो। द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट, the resistance of a heating element, हाँ heating element, the resistance of a heating element at room temperature is 100 ohm, full stop. At what temperature the resistance of this element be 117 ohm if alpha equals to
1.7 इंटू 10⁻⁴, 1.7 इंटू 10⁻⁴, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट तो पढ़े हुए नहीं किए हम इसका ओम कट जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड। लिखो, ओम कट नहीं जाएगा, इसका यूनिट नहीं लिखाए थे, लिख लेना बाद में, पर डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट और अल्फा। ओम कट जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर नीचे है, क्या होगा? डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर जाएगा तो पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन बनाओ, सीधा ये फार्मूला लगा दो और एफ वाला बन जाएगा। और एफ निकालना है, और एफ निकालना है कि अच्छा टी एफ निकालना है, ठीक ना? हाँ तो बनाओ, और एफ दिया है, डेल्टा टी निकल जाएगा तो बन जाएगा। ये लगा दे सर। हाँ वही लगाओ ना, डेल्टा टी निकलेगा, ठीक ना? और एफ दिया है और ओ दिया है, डेल्टा टी निकलेगा, डेल्टा टी हो जाता है टी एफ माइनस टी आई, और टी आई दिया है रूम टेम्परेचर, टी एफ निकल जाएगा, डेल्टा टी निकलेगा तो बनाओ। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो चुल्लू भर पानी में तुम लोग डूबने लगेगा, वो समझा? अभी सब जगह चुल्लू भर पानी मिलेगा, बहुत कम पानी भर रहा है। इसका आंसर भी बहुत अच्छा है, एकदम एग्जैक्ट आंसर है, इसलिए हाँ वो तो एकदम याद ही रखो। क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, 27 मारेंगे। ये सब एक्स्ट्रा डिटेल्स लिखना है मेरे से। डाटा रहता है, लिख लो ना, वो तो एग्जाम में बनाओगे नीचे लिखना ही पड़ेगा क्या क्या डाटा दिया हुआ है, ठीक ना? वो भी सिंबॉलिक फॉर्म में। हाँ अच्छा, एग्जाम में सर टी नोट और आर नोट लिखेंगे कि पूरा रेसिस्टेंस नोट? नहीं, आर नॉट लिखेंगे, सिंबल है, ठीक ना? उसके बाद फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या क्या चाहिए। डेल्टा टी लिखो ना सीधा, पहले डेल्टा टी निकाल लेना, उसके बाद निकालना टी एफ, ठीक ना? अभी डेल्टा टी निकालो। आंसर ना? हाँ तब 1000 से ऊपर है, लेकिन कितना आया है? 1027 आया है। हाँ सही है, 1027 डिग्री सेल्सियस लिखो। और ऐप कितना दिया है रे? और आर नॉट -4।
ठीक है, समझ गए हो ना? रहने दो, कल करेंगे न्यूमेरिकल्स।